نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar course by Minda Garai. बैच 2 एंड वर्ब रिवीजन स्टूडेंट्स, आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 44 में। हमारा आज का टॉपिक है फेल सलाफे मुजर्रद। फेल कलमे की वो किस्म जो किसी काम के करने या होने को किसी जमाने में जाहिर करे उसे फेल कहते हैं। अब अरबी ग्रामर में फेल को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको देखिएगा। इस चार्ट में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में देती हूँ। देखिएगा, फेल को सबसे पहले कैटेगराइज किया गया फेल बिल लिहाज जमाना। अरबी ग्रामर में फेल को जमाने के लिहाज से दो तरह से डिवाइड किया गया है, फेल माजी और फेल मुजारे। फेल माजी की स्टडी हम कर चुके हैं, ठीक है, और फेल मुजारे की स्टडी हम कर रहे हैं। तो पहले तो ये हो गई। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? फेल बिल लिहाज तादाद हरूफ। अब किसी भी फेल को उसके रूट लेटर्स की बेस पर उसके हरूफ असलिया की बुनियाद पर किस तरह से कैटेगराइज किया गया? फेल थुलासी मुजर्रद, ठीक है। थुलासी का मतलब है तीन, ठीक है। जिन अफाल का मादा तीन हरूफ पर मुश्तमिल हो उन्हें थुलासी कहते हैं, और ऐसे अफाल की जो परसेंटेज है वो 99% है। फिर इस तरह से कुछ अफ़ाल आते हैं जिनका जो हरूफ़े मादा हैं, जिनके हरूफ़े असलिया हैं, वो 4 हरूफ़ पर होते हैं, उन्हें रुबाई कहते हैं। और रुबाई जो है तादाद में बहुत कम है, ठीक है? लेकिन अभी हमारा मेन फ़ोकस है फ़ेल सुलासी मुजर्रद की तरफ। किसी भी फ़ेल के मादे के हरूफ़ का जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो फ़ेल माज़ी के पहले सीगे से मिलती है, राइट? अगर रूट लेटर्स में 3 ही हरूफ हैं, तो वो फ़ेल सुलासी मुजर्रद कहलाता है, ठीक है? लेकिन अगर माज़ी के पहले सीगे में हरूफ़े मादा या रूट लेटर्स के अलावा कोई एडिशनल हरूफ मिल जाएँ, तो उसे सुलासी मज़ीदुन फ़ीह कहते हैं, ठीक है? या फ़ेल मज़ीदुन फ़ीह कहते हैं। ये तो हो गई सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है? फ़ेल बिलिहाज़ हरूफ। पहले तादाद के लिहाज से हमने देखा, अब हम हरूफ़ुल हिजा को कैटेगराइज़ किया गया कि वो किस तरह से उनकी कैटेगरी बनाई गई कि कुछ अफ़आल जो हैं सही फ़ेल कहलाते हैं और कुछ गैर सही फ़ेल कहलाते हैं। हरूफ़ुल हिजा को डिवाइड किया गया है, ये स्टडी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी हमारी जो स्टडी है वो है, हमने किस टॉपिक को डिस्कस करना है? फ़ेल सुलासी मुजर्रद। फ़ेल माज़ी के औज़ान। हमने फ़ेल माज़ी के 3 औज़ान पढ़े थे, फ़अला, फ़अइला, फ़अूला। फ़ेल मुज़ारे के औज़ान, ये भी 3 थे, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ये फ़ेल माज़ी और मुज़ारे के औज़ान हैं। इन औज़ान में डिफ़रेंस सिर्फ़ ऐन कलमे की हरकत का है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अफ़आल फ़ेल माज़ी में आइन कलमे की जिस हरकत से इस्तेमाल हो, वो मुज़ारे में भी आइन कलमे की उसी हरकत से इस्तेमाल लाज़िमन इस्तेमाल हो। ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है कि अगर फ़ेल माज़ी में उसका आइन कलमा ज़बर के साथ है, तो ज़रूर ही फ़ेल मुज़ारे में भी उसका आइन कलमा ज़बर के साथ होना चाहिए, ठीक है? ये कंपल्सरी नहीं है। सबसे पहले फ़ेल माज़ी का वज़न हमारे सामने आया फ़अूला, ठीक है? यहाँ पॉइंट को नोट कीजिएगा। माज़ी में आइन कलमा जब पेश वाला हो, तो मुज़ारे में भी वो लाज़िमन पेश वाला होगा।
अब मुजारे में पेश वाला कौन सा था? यफ़उलु, ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया फ़अला यफ़उलु, ठीक? अब इस कॉम्बिनेशन पर हमें हमें कौन सी एग्जांपल मिल रही है देखिएगा, कारुमा यकरुमु। फ़ेल माज़ी का दूसरा वज़न था फ़ाइला, यहाँ आइन कलमे पर ज़ेर है। पॉइंट नोट कीजिएगा, माज़ी में आइन कलमा जब ज़ेर वाला हो तो मुज़ारे में वो ज़बर वाला भी हो सकता है और ज़ेर वाला भी हो सकता है। यानी अब यहाँ पर हमें 2 कॉम्बिनेशंस बन जाएँगे। पहला क्या बन रहा है? फ़ाइला यफ़अलु, और इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है? समिअ यस्मउ। फिर दूसरा कहा गया कि ज़ेर वाला भी मिल सकता है, ठीक है? तो मुज़ारे में कौन-सा है ज़ेर वाला? यफ़इलु, तो फ़अइला यफ़इलु। इसकी क्या हमें एग्ज़ाम्पल मिल रही है? हासिबा यहसिबु, ठीक है? अब यहाँ तक देखिए हमारे पास ये 3 कॉम्बिनेशंस आ गए, ठीक है? फ़ेल माज़ी के ये 2 औज़ान हैं, इनके साथ जब फ़ेल मुज़ारे के ये 3 औज़ान के हमें 3 कॉम्बिनेशंस मिल गए, ठीक? फ़ेल माज़ी का तीसरा वज़न था फ़अला। पॉइंट नोट कीजिएगा, माज़ी में आइन कलमा जब ज़बर वाला हो तो मुज़ारे में वो ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों हरकत वाला हो सकता है, ठीक है? अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पर? फ़अला यफ़अलु, ठीक है? तो इस पर हमें कौन-सी एग्ज़ाम्पल मिल रही है? फ़तह यफ़्तहु। दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है फ़अला यफ़इलु। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? ज़रबा यज़रिबु। इसी तरह थर्ड कॉम्बिनेशन जो फ़अला के साथ बन रहा है वो है यफ़उलु, और इसकी एग्ज़ाम्पल है नसरा यंसुरु। अब हमारे पास ये जो अफ़आल आ गए, ठीक है? ये माज़ी और मुज़ारे के 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन गए हैं, ठीक? अब जब जो डिक्शनरी के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने सुलासी मुजर्रद के इन तमाम अफ़आल पर गौर किया था, ठीक है? तो उन्हें माज़ी और मुज़ारे के ये 6 कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है? उन्होंने जब तमाम अफ़आल पर फ़ोकस किया, उनको एनालाइज़ किया, तो उन्होंने ये 6 कॉम्बिनेशंस उन्हें इसमें मिले थे, ठीक है? अब जो ये 6 हमारे पास माज़ी और मुज़ारे के कॉम्बिनेशंस आए, इन्हीं 6 अफ़आल को बेस बनाते हुए उन्होंने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब जो हैं, उन्हें कैटेगराइज़ किया, ठीक है? अब हमारे पास अब यहाँ से हमें इन औज़ान का जो वज़न है ना, इसको निकाल देना है, ठीक है? अब हमें इन औज़ान की बजाय हमें इन जो ये हमारे पास 6 अफ़आल के कॉम्बिनेशंस बने, जिन्हें बाब का नाम दिया गया, ठीक है? इसकी बाब की जमा क्या है? अबवाब। अब ये जो 6 कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या कहलाते हैं? अबवाब सुलासी मुजर्रद। अब जो ये 6 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? इनको याद करना है। ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? अब जब हमें ये 6 कॉम्बिनेशंस याद होंगे, तो हमें किसी भी फ़ेल का माज़ी मुज़ारे बनाने में आसानी हो जाएगी, राइट? जब उन्होंने इन 6 अबवाब को बना लिया, अब बारी आई कि उन्होंने इनको एक इनकी अ, आइडेंटिफ़िकेशन निकाली, ठीक है? देखिएगा। फ़अुला यफ़उलु से कौन-सा हमारे पास फ़ेल आ रहा है सामने? कारुमा यकरुमु। इसको एक बाप का नाम दे दिया गया, ठीक है? यानी बाप कारुमा यकरुमु। अब इसकी जो उन्होंने अलामत निकाली, वो क्या निकाली कि हर बाप का नाम का पहला हर्फ उन्होंने उसकी पहचान बना दी, उसकी आइडेंटिटी बना दी। कारुमा यकरुमु में पहला हर्फ क्या है? काफ। तो वो इसका नाम बन गया, ठीक है? बाप काफ, ठीक है? फिर
फ़ाइला यफ़अलु से समिआ यस्माउ, राइट? अब बाप समिआ यस्माउ, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बनाई उन्होंने? उन्होंने सीन ले लिया समिआ से। फिर फ़ाइला यफ़इलु, यहाँ से उन्होंने इस कॉम्बिनेशन से क्या हमारे पास बाब आया? हसिबा यहसिबु। यहाँ से उन्होंने हा को निकाल कर इस बाब का नाम बना दिया बाब हा। फिर फ़अला आ गया। फ़अला के साथ पहला कॉम्बिनेशन फ़अला यफ़अलु, तो बाब कौन-सा है? फ़तहा यफ़्तहु बना और इसकी जो उन्होंने अलामत निकाली वो फ़ा। फिर यानी अब ये बाब फ़ा हो जाएगा हमारा। फ़तहा यफ़्तहु बाब फ़ा। दूसरा फ़अला यफ़इलु, इससे कौन-सा बाब बना? दरबा यदरिबु। इसकी क्या उन्होंने आइडेंटिफिकेशन निकाली? ज़ुआद, तो ये हो गया बाब ज़ुआद। फिर फ़अला यफ़उलु, इस कॉम्बिनेशन से जो हमें बाब मिला वो था नसरा यंसुरु, तो इधर से इन्होंने नून निकाल लिया अलामत के लिए, तो ये हो गया बाब नून। अब यहाँ से इन औज़ान को भूल जाएँ, अब हमें इन अबवाब को याद रखना है, ठीक है? और इनकी ये अलामात को। पहला बाब क्या है? कारुमा यकरुमु, बाब काफ। सामिया यस्माउ, बाब सीन। हासिबा यहसिबु, बाब हा। फतहा यफ्तहु, बाब फा। ज़रबा यज़रिबु, बाब ज़ाद। नसरा यंसुरु, बाब नून। ये 6 जो कॉम्बिनेशंस हैं ये अबवाब सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। अब आपको याद करने का हमें क्या एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर हमें कोई 3 रूट लेटर्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो हम उस बाप के नाम की हेल्प से हम उस रूट लेटर का माज़ी और मुज़ारे बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि दाल, ख़ा, लाम, इससे माज़ी और मुज़ारे बनाएँ और मैं आपको उस बाप का नाम नहीं बताती, तो फिर आप कैसे बना सकती हैं माज़ी और मुज़ारे का वज़न? आप नहीं बना सकती, ठीक है? क्योंकि अब तक जो हम लोग काम करते आए, मैं आपको वज़न बता देती थी कि ये रूट लेटर है, इसका माज़ी इस वज़न पर बनेगा और मुज़ारे इस वज़न पर बनेगा। लेकिन अब आपको अगर रूट लेटर दिए जाएँ और आपको ना वज़न बताया जाए, ना ही बाप का नाम बताया जाए, तो आप माज़ी मुज़ारे नहीं बना सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि दाल, ख़ा, लाम जो रूट लेटर है, ये बाब नासरा यंसुरु या बाब नून से इस्तेमाल होता है, तो आप फ़ौरन से उसका माज़ी और मुज़ारे बना देंगी। दखला यदखुलु, ठीक है? तो यहाँ से अब आपको याद रखना है कि ये जो औज़ान आपने पढ़े थे, इनको आप भूल जाएँ। अब आपने इन अबवाब को याद रखना है, ठीक है? इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। कारुमा यकरुमु, बाब काफ। सामिया यस्माउ, बाब सीन। हसिबा यहसिबु, बाब हा। फतहा यफ्तहु, बाब फा। ज़रबा यज़रिबु, बाब ज़ाद। नसरा यंसुरु, बाब नून। अब जब भी मैं आपसे कहूँ, आपको कोई रूट लेटर दूँ कि आप इसे सामिया यस्माऊ के मोड़ पर बनाएँ, तो आपके ज़हन में फ़ौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि ये बाप सीन है, ठीक है? और आपके ज़हन में ये जो उसका माज़ी और मुज़ारे का वज़न है, ये आ जाना चाहिए, ठीक है? अगर मैं आपसे सिंपल कहती हूँ कि ये रूट लेटर जो है आपके सामने अगर मैं आपको कहूँ कि दाल बा हा, ये बा फा से आता है, तो आपने फ़ौरन से दाल बा हा को फ़तहा यफ़्तहू के वज़न पर उसका माज़ी मुज़ारे बना देना है, ठीक है? समटाइम्स आपको जब ये बाप का नाम दिया जाएगा प्रैक्टिस में, तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपको इसका जो माज़ी मुज़ारे का वज़न है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब आपका काम इन अबवाब को याद करना है। ये अबवाब सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं, ठीक है? ये इनके माज़ी मुज़ारे के जो है कॉम्बिनेशंस हैं और ये उस बाब का नाम है। देखिएगा, अबवाब सुलासी मुजर्रद, सुलासी कहते हैं 3 को और मुजर्रद सिर्फ़ या ओनली, क्योंकि इन अबवाब में जो रूट लेटर्स हैं, वो सिर्फ़ 3 हैं।
कोई मादा किस बाब से है या किस किस बाब से इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये हमें कैसे मालूम होगा? अरबी लुगत या डिक्शनरी हमें इसकी मालूमात फराहम करती है। अरबी लुगत में बाप का नाम ज़ाहिर करने के 2 तरीके हैं, इनको समझ लीजिए कि जब आप कोई अरेबिक डिक्शनरी खरीदती हैं, तो आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगी? देखिएगा, नंबर 1 हरूफ मादा के साथ ब्रैकेट में बाप की अलामत लिख दी जाती है और इसका माज़ी और मुज़ारे का पहला-पहला सीगा लिख दिया जाता है। रूट लेटर्स के साथ जो बाप की अलामत जैसे कारुमा यकरुमु बाप काफ, ठीक है, उसकी अलामत क्या है? काफ। नसर यंसुरु बाब नून, तो इसकी अलामत क्या लिखी होगी? नून। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल जीम आइन लाम रूट लेटर है और इसके आगे आपको लिखा नजर आएगा फा। तो ये फा पढ़कर आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ये बाप फतहा यफ्तहू की बात हो रही है। तो आप फतहा यफ्तहू के वजन पर बनाएंगी जाला या जालू, राइट। सेकंड, फेल माजी का पहला सीगा आइन कलमे की हरकत के साथ लिखकर ब्रैकेट में फेल मुजारे की आइन कलमे की हरकत लिख दी जाती है। बताया जा रहा है कि आपको वहां डिक्शनरी में फेल माजी का पहला सीगा लिखा हुआ मिलेगा और उस पर आइन कलमे की हरकत डाल दी जाएगी ऐसे, ठीक है। और फिर साथ ही फेल मुजारे के आइन कलमे की हरकत जो है ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, राइट। तो अब आपको याद होना चाहिए कि माजी में आइन कलमा फतह के साथ और मुजारा में आइन कलमा फतह के साथ कौन सा बाब बनता है? फतहा यफ्ताहू बाब फा बनता है, ठीक है। तो आप फौरन से बाब फा के मोल में बना लेंगी जाअला या जाअलू, ठीक है। ये दोनों मेथड है, इस तरह से आप उसको या तो आपको आइन कलमे की हरकत याद होनी चाहिए, ठीक है, और आप मुजारे की आइन कलमे की हरकत से वो कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं आराम से। अब यहाँ हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम किस तरह से इनको समझ सकते हैं। देखिएगा कि पहले कॉलम में हमें बाप दिया जाएगा, ठीक है? यानी और फिर उसकी अलामत दी जाएगी, फिर रूट लेटर और हम उस रूट लेटर को उस बाप के अकॉर्डिंगली माज़ी और मुज़ारे का पहला-पहला सीगा बना लेंगे और उसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। पहला बाब है कारुमा यकरुमु, बाप काफ, रूट लेटर है हा सीन नून। अब बाप काफ से हम हा सीन नून से माजी मुजारे कैसे बनाएंगे? हासुना यहसुनु। अब देखिए हासुना कारुमा के वेट पर आ रहा है, ठीक है, और यहसुनु यकरुमु के मीनिंग क्या है? खूबसूरत होना, अच्छा या भला होना। सामिआ यस्माउ बाप सीन, ठीक है, रूट लेटर हा जा नून। हज़ीना यहज़नु गमगीन होना। हसीबा यहसिबु बाब हा नून आइन मीम माजी मुजारे क्या बनेगा? नाइमा या नईमु। देखिए नाइमा हसीबा के मोल पर आ रहा है और या नईमु यहसिबु के मोल पर आ रहा है। मीनिंग क्या है? राहत पाना, खुशहाल होना। फतहा यफ्तहु बाब फा, रूट लेटर क्या है? जीम आइन लाम। अब हम इसे बाप फा के मोल में डालकर क्या बनाएंगे? जाला या जालू, बनाना या रखना। ज़राबा यज़रिबु बाप ज़्वाद, स्वाद बा रा, क्या बनाएंगे माजी मुजारे बाप ज़्वाद से? सबरा यस्बिरु, साबित कदम रहना, बर्दाश्त करना। नसारा यंसुरु बाब नून, रूट लेटर क्या है? दाल काफ रॉ, माजी मुजारे क्या बनेगा बाब नून से? ज़करा यज़कुरु, याद करना, याद रखना। ये एक छोटी-सी प्रैक्टिस थी, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास रूट लेटर्स आएँगे, फिर हमें सिर्फ़ बाप का नाम दिया जाएगा, ठीक है? और हम माज़ी मुज़ारे का पहला-पहला सीगा बना लेंगे और उसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। सीन, हा, रा, बाप, फा। अब जब बाप, फा आ जाएगा, तो आपके ज़हन में फ़ौरन से इसका माज़ी मुज़ारे का मोल्ड आना चाहिए, फ़तहा यफ़्तहु। तो सीन, हा, रा, बाप, फा से क्या माज़ी मुज़ारे बनेगा?
सहारा यसहारू, धोखा देना, जादू करना। दाल फा ऐन, बाप फा, ठीक है। अब फिर से हम बाप फा का माजी मुजारे क्या था? फतहा यफ्ताहू। दाल फा ऐन, बाप फा से माजी मुजारे बनाएंगे दफा यदफाऊ, किसी चीज को हटाना, हवाले करना। हा सीन दाल, बाप नून, बाप नून का माजी मुजारे क्या है? नसरा यंसुरु। तो हा सीन दाल से क्या बनेगा माजी मुजारे बाब नून का? हासदा यहसुदु, किसी नेमत के जवाल की तमन्ना करना। गइन फारा, बाब जुआद, बाब जुआद का माजी मुजारे क्या था? ज़ारबा यज़रिबु। गइन फारा से माजी मुजारे क्या बनाएंगे? गाफरा यगफिरु, माफ कर देना, बख्श देना। गइन लाम बा, बाप ज़ुआत से अगेन क्या माजी मुजारे है? ज़राबा यज़रिबु, ग़लबा यग़लिबु, गालिबाना। मीम काफ रा, बाप नून, बाप नून का क्या माजी मुजारे है? नसरा यंसुरु, मकरा यमकुरु, खुफिया तदबीर करना, चाल चलना। अब दोनों तरह से आपके सामने मैंने इसको लिया है अब बाप को। अगर आपको बाप का नाम ऐसे दिया जाए, ठीक है, तो आपने तब भी आपके ज़हन में माज़ी मुज़ारे का उसका मोल्ड होना चाहिए, ठीक है? आप उसी मोल्ड में रूट लेटर्स को डालें और माज़ी मुज़ारे का सिगा बना लें। ठीक है? आज हमने क्या सीखा? आज हमने अबवाब खुलासे मुजर्रद सीखा। आज हमने 6 अबवाब की स्टडी की है। इंशाअल्लाह क्लास में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको शराए सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।